Hello everyone. So we are discussing previous year questions of the chapter Organisms and Populations in the topic Populations. In today's session we are going to discuss a short answer type question of 3 marks which was asked in the CBSE Board All India Examination 2019. So the question is study the graph given below and answer the questions that follow. तो बेटा इस क्वेश्चन में हमें एक ग्राफ दिया हुआ है और उससे रिलेटेड हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हमें उनका आंसर करना है. So first part is the curve B is described by the following equation. dn upon dt is equals to rn k minus n upon k. What does k stand for in this equation? Mention its significance. तो बेटा फर्स्ट पार्ट में हमें कर्व बी के लिए इक्वेशन दी गई है दैट इज dn अपॉन dt इज इक्वल्स टू rn k माइनस n अपॉन k. तो हमें बताना है इस इक्वेशन में k क्या है और इसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है. देन सेकेंड पार्ट इज विच वन ऑफ द टू कर्व्स इज कंसिडर्ड अ मोर रियलिस्टिक वन फॉर मोस्ट ऑफ द एनिमल पॉपुलेशंस. तो बेटा बी पार्ट में हमें बताना है मोस्ट ऑफ द एनिमल पॉपुलेशंस के लिए इन दोनों में से कौन सा ग्राफ ज्यादा रियलिस्टिक है. क्लियर. देन बेटा थर्ड पार्ट इज which curve would depict the population of a species of deer if there are no predators in the habitat. Why is it so? तो बेटा थर्ड पार्ट में हमें बताना है अगर डियर के हैबिटेट में उसके लिए कोई प्रेडेटर्स नहीं होंगे तो वो कौन सा ग्राफ डिपिक्ट करेगा और क्यों. सो लेट्स चेक द आंसर. तो बेटा फर्स्ट पार्ट में हमें बताना था कि गिवन इक्वेशन में k क्या है. तो बेटा गिवन इक्वेशन में k इज कैरिंग कैपेसिटी और इसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है. बेटा ये नेचर की वो लिमिट होती है जहां पे नेचर के पास एनफ रिसोर्सेज होते हैं किसी भी पॉपुलेशन के मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल को सपोर्ट करने के लिए. इसके बाद वो किसी भी पॉपुलेशन के लिए कोई भी ग्रोथ को सपोर्ट नहीं करेगा. क्लियर. सो आंसर फर्स्ट पार्ट कैरिंग कैपेसिटी. इन नेचर a given habitat has enough resources to support a maximum possible number beyond which no further growth is possible. This limit is called as nature's carrying capacity, that is K, for that species in that habitat. Then बेटा second part में मैं बताना था कि most of the animal populations के लिए इन दोनों में से कौन सा ग्राफ ज्यादा रियलिस्टिक वन है. तो बेटा वो है B ग्राफ. क्यों? क्योंकि जो B ग्राफ है वो लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व है और लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व में हम दिखाते हैं कि जो पॉपुलेशन है उसके लिए जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है. तो हमें पता है मोस्ट ऑफ द एनिमल पॉपुलेशंस के लिए जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, इसीलिए कर्व बी ज्यादा रियलिस्टिक वन माना जाता है. क्लियर. सो सेकंड पार्ट सिंस रिसोर्सेज फॉर ग्रोथ फॉर मोस्ट एनिमल पॉपुलेशंस आर फाइनाइट एंड बिकम लिमिटिंग सूनर और लेटर द लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल दैट इज बी इज कंसिडर्ड अ मोर रियलिस्टिक वन. क्लियर बेटा. देन थर्ड पार्ट में मैं बताना था अगर डियर की पॉपुलेशन के लिए एक हैबिटेट में कोई प्रेडेटर नहीं होगा तो कौन सा ग्राफ डिपिक्ट करेगा. तब बेटा वो कर्व ए डिपिक्ट करेगा क्योंकि कर्व ए इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व जिसमें रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते हैं. तो अगर प्रीडेटर्स नहीं होंगे तो कंपटीशन नहीं होगा और उसके लिए जो रिसोर्सेज होंगे वो अनलिमिटेड हो जाएंगे, इसीलिए वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व शो करेगा यानी कर्व ए. क्लियर. सो थर्ड आंसर इज ए एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व. As in the absence of predators, there will be unlimited resources for the deer. So I hope this question is clear to you. Thank you.